नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि चिराग हो चुका है बापूत्रा के बिल्कुल ख़िलाफ़। इस वजह से हुआ है क्योंकि नॉमिनेशन के लिए पहले बापूत्रा ने चिराग को चुना था, लेकिन उसके बाद लोगों के भड़काने के बाद उसने चुन लिया अपनी बेटी प्रार्थना को। और चिराग कहता है कि मैं जितना मर्जी आप लोगों के लिए कुछ कर लूँ, लेकिन कभी भी आपका असल बेटा नहीं बन सकता। हालांकि मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि आपका बेटा बन सकूं और प्रार्थना को भी हमेशा खुश रखा है, लेकिन आपने हमेशा से ऐसे ही किया है मेरे साथ। अगर आपने मुझे नहीं बनाना था, मुझे नहीं सिलेक्ट करना था, तो मुझे कहा ही क्यों। और फिर प्रार्थना जो है वो साथ देने वाली है चिराग का, ना कि अपने बाप का, क्योंकि बापूत्रा ने एक तरह से सेल्फिशनेस का इजहार किया है। वो पहले चुन रहा था चिराग को, चिराग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसने अपनी बेटी को चुन लिया। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जो कि पुष्पा की एग्जीबिशन का सारा माल पूरे तरीके से ख़राब करना चाहता था, हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी वो काम नामुमकिन है। और वो चला जाता है अपने मालिक के पास जिसने उसको हायर किया होता है, और वो बताता है तो वो मालिक कहता है कि तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था और सब कुछ समझा के दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुम किसी काम के नहीं हो। तो वो कहता है कि बस मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं ज़रूर करूँगा, मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ कहाँ पर है। हालांकि पुष्पा और जो जुगल है उसको शक कर लेना चाहिए था उस आदमी पर, क्योंकि उसका काम ही नहीं था कि वो पुष्पा के घर पर आए। होता कुछ यूँ है, इस तरीके से दिखाया जाता है कि सब लोग खाने के लिए गए होते हैं, लेकिन वो आदमी जो है वो अकेला रह जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। और फिर वो चला जाता है उसका दोस्त, लेकिन वो धागा काटने ही वाला होता है, कैंची से सारे सूट बर्बाद करने वाला होता है, लेकिन तब आ जाता है जुगल और जुगल उसे देख लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता लगता कि वो अपने बैग से कैंची निकाल रहा था, क्योंकि वो उस जुगल के आते ही कैंची जो है वो अपने बैग के अंदर रख लेता है। उसके बाद जुगल से पूछता है कि सब लोग खाना खाने के लिए गए हैं लेकिन तुम क्यों नहीं गए। तो वो आगे से कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही थी इसीलिए मैं अभी बस यहाँ पर ही खाना खाने लगा हूँ। और उसका दोस्त भी आ जाता है, तो वो आगे से कहता है तुम तो कह रहे थे कि मैंने खाना नहीं खाना, तो अब कहाँ से आया खाना। तो वो आगे से बताता है कि बस मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ, काम कुछ ज़्यादा ही है। तो जुगल कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। और फिर जुगल और उसका दोस्त जो है वो पैकिंग करना शुरू हो जाते हैं और वो अपना खाना खाने लग जाता है। जुगल जो है वो सारा सामान लेकर आ जाता है पुष्पा के घर पे, और पुष्पा जो है उसको पढ़ रही होती है, अपने पेपर देने जाना होता है उसने। और जुगल कहता है कि इस सामान को अच्छे से संभाल लेना, और वो जो आदमी होता है वो पीछे खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है और इनकी बातें सुन रहा होता है। जुगल पुष्पा को कहता है कि इसको ऐसी जगह संभाल के रखो कि कोई भी रिस्क ना हो कि कहीं से ख़राब हो जाए। तो पुष्पा कहती है कि अभी तुम इसको जाके बेड के नीचे रख दो, मैं खुद संभाल के रख दूंगी। और उसके बाद जुगल जो है वो चला जाता है और पुष्पा भी जो है चली जाती है पेपर देने के लिए। रास्ते में मिल जाता है उसको दिलीप पुष्पा से पूछता है कि तो क्या तुम्हारी पेपर की तैयारी हो चुकी है। तो पुष्पा कहती है कि हाँ, और रक्शे में बैठ जाते हैं दोनों, और रक्षा चला रहा होता है रक्शे वाला इंसान। और दिलीप जो है उसका टेस्ट लेने की कोशिश करता है और पुष्पा सब कुछ सही सुना देती है, और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और जब गज़ल सुनाने लगती है, उस गज़ल सुनाने के बाद उसकी शायरा का नाम पूछता है दिलीप, तो आगे से बताती है नाम, और फिर वो उसके बारे में हिस्ट्री जानना चाहता है, तो वो पुष्पा को नहीं आता। रक्शे में बैठा हुआ इंसान वो सारी हिस्ट्री जो है उसको बता देता है और कहता है कि मैं भी सेकंड ईयर के पेपर देने जा रहा हूँ। तो पुष्पा को कहता है दिलीप के सीखो इससे कुछ। और फिर पुष्पा उसको दुआएं देती है और कहती है कि तुम्हारा एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। दोनों एग्ज़ाम देने ही जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जा होता है कि वो आदमी जो है इतना गिर चुका है कि वो पहुंच चुका होता है पुष्पा के घर तक ताकि सूटों को ख़राब कर सके, और देख लेता है अश्विन वहाँ पर। अश्विन जो है वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो वो आगे से बताता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही थी इसीलिए मैं दवाई मांगने के लिए आया हूँ, और अश्विन उसको दवाई दे देता है। इतनी देर में पुष्पा भी आ जाती है। पुष्पा जो है वो पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, तो अश्विन उसको सारा कुछ बताता है। और फिर पुष्पा जो है उस बंदे को देख रही होती है, वो दवाई खा लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो चिराग है और प्रार्थना, इन दोनों ने प्लान किया हुआ था कि दोनों अकेले में टाइम गुजारेंगे, लेकिन नहीं गुजार पाते क्योंकि जो सुशीला है वो बच्चे को छोड़ जाती है प्रार्थना के पास, और चिराग जो है बाइक पे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन फिर प्रार्थना जो है वो घर में ही पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा लेती है, और जो चिराग है वो चला जाता है घर के अंदर, और दोनों मिलके बातें करने लग जाते हैं। और वो पेपर्स गिर जाते हैं अचानक से हवा से, जिसमें लिखा होता है कि चिराग की जगह प्रार्थना को सिलेक्ट किया गया है सियासत में बैठने के लिए। और तब तो नहीं देख पाता क्योंकि जो
सुशीला होती है वो डर जाती है। वो समझ रही होती है कि रविराज खन्ना वापस आ गया है। वो किसी इंसान को देखकर ट्रॉमाटाइज्ड हो जाती है और भागकर चली जाती है। इतनी देर में वो देख लेती है बच्चे को और ध्यान भटक जाता है चिराग का, और चिराग नहीं देख पाता। और दूसरी तरफ वो आदमी जो होता है वो अपना काम कर चुका होता है। रंग जो है वो निकाल देता है सारे और भर देता है उन कपड़ों में, और सारे कपड़े जो हैं वो बर्बाद हो चुके होते हैं। घर में कोई भी नहीं होता क्योंकि पुष्पा की जो पोती है स्वरा, उसको चोट लग चुकी होती है। पुष्पा और सारे लोग वहीं पर चले जाते हैं माता जी के मंदिर में। वहीं उसके पास ही बच्ची को चोट लगी होती है और सबका ध्यान वहीं होता है, और वो आदमी अपना काम करके चला जाता है वहाँ से। और फिर चिराग जो है उसको दोबारा से पेपर्स देखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो सारे पेपर्स को डाल रहा होता है एक कॉटन में, और कॉटन में वो पेपर भी होता है, उसकी ज़्यादा सारी कॉपीज़ होती हैं। ये देखकर चिराग जो है वो रोने लग जाता है, और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। कोई सीन ऐसा क्रिएट हो जाता है और चिराग जो है वहाँ पर ही बपूत्रा को सुनाने लग जाता है सबके सामने। और वहाँ पर पुष्पा भी होती है और दिलीप भी होता है और प्रार्थना भी, सब लोग सुन रहे होते हैं। और चिराग यही कह रहा होता है कि मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी आज आपके लिए कुछ नहीं हूँ। हालांकि मैंने आज तक कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी बेटी का सिलेक्शन किया। आप जानते थे मुझे प्रार्थना से कोई मसला नहीं है, लेकिन असल मसला ये है कि आपको मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, या मुझे सिलेक्ट ही ना करते। पहले आपने मुझे सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने प्रार्थना को, और ये कहकर वो चला जाता है अंदर। और बपूत्रा को शायद इस बात का एहसास हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको एहसास ना हो। लेकिन प्रार्थना जो है वो चिराग के पास रूम में अंदर चली जाती है। आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि प्रार्थना और चिराग जो है शायद इनमें थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए, या फिर बपूत्रा और पुष्पा की लड़ाई हो सकती है। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।